हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, ये वीडियो यूआईआईसी असिस्टेंट के एग्ज़ाम एनालिसिस के रिगार्डिंग है, जो कि 6 फरवरी 2024 को हुआ था, यानी कि कल। और गाइस, मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। बहुत ही अच्छा इन द सेंस इस वजह से क्योंकि ये बहुत ही इजी पेपर था। मैंने इससे इजी पेपर आज तक नहीं दिया कोई भी बैंक एग्ज़ाम या इंश्योरेंस एग्ज़ाम में। गाइस, क्वांट का लेवल हो चाहे रीजनिंग का लेवल हो या इंग्लिश का लेवल हो, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस की बात बाद में करेंगे। पहले मैं आ, इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, इन तीनों की। जो कि ये सारे ही 40-40 मार्क्स के थे, जितने भी थे ये सारे ही 40-40 मार्क्स के थे, ठीक है। ये पूरा ही 40 मार्क्स का था सारा। मतलब ये क्वांट भी 40, रीजनिंग भी 40, इंग्लिश भी 40, ठीक है। ये भी सब सारे ही 40 मार्क्स के थे। तो क्वांट, चूंकि क्वांट का लेवल आरआरबी कलर से भी नीचे था मुझे जहाँ तक लगता है, और इसके इक्विवेलेंट होगा। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, मतलब कहना गलत नहीं है। तो आरआरबी कलर के लेवल का ही था ये क्वांट। और गैस, रीजनिंग रीजनिंग आप विश्वास नहीं करोगे, ये इतना इजी था। मतलब इसके जो क्वेश्चंस है, जो पजल्स थे, वो 3-3 लाइन के थे बस। बताओ इससे इजी क्या ही हो सकता है। बैंक, जो मतलब एक बंदा जो बैंक की तैयारी कर रहा है उसके लिए इससे इजी क्या ही हो सकता है। तो रीजनिंग का जो लेवल था वो 3-3 लाइन वाले पजल्स की तरह था, मतलब 3 लाइन के पजल्स। आपको बता दूं, एक स्क्वायर बेस पजल आया हुआ था, ठीक है। एक मंथ एंड डेट बेस्ड पजल आया था, 8 लोगों को ऐसे जाना था कुछ। और एक सर्कल बेस्ड पजल था। मतलब टोटल 5 पजल आए हुए थे, जो कि बहुत ही इजी, वन गो में वन और एक ही पॉसिबिलिटी में बन रहा था सारा ही। तो क्वांट का रीजनिंग का लेवल ये था, ठीक है। तो ये भी 40 मार्क्स के थे। और आपको बता दो, इंग्लिश का लेवल भी बहुत इजी था, ठीक है। मैंने अभी अपना अटेम्प्ट नहीं बताया, क्योंकि इसका लेवल जो था वो थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमेशा से ही जनरल अवेयरनेस किसी को समझ में नहीं आया क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत ही वास्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मेरे जो अटेम्प्ट थे क्वांट में वो 40 में से, ठीक है। मेरे जो अटेम्प्ट थे क्वांट में वो मैंने क्वांट में 39 किया है। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। और रीजनिंग में मैंने 40 में से 40 किया हुआ है। इंग्लिश में भी मैंने 39 किया हुआ है। कंप्यूटर में गाइस मैंने 35 किया हुआ है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में मैंने सिर्फ 14 किए हैं। और ये सारे जो हैं सबके मैं आउट ऑफ 40 बता रहा हूँ, 40 क्वेश्चंस, ठीक है। आप देख पा रहे हो, मैं सबको बता देता हूँ। तो ये जितने भी हैं, ठीक है, क्वांट हो गया और रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे ही मैंने जो किए हैं ये सारे 40 में से किए हुए हैं। तो मैंने ओवरऑल जो अटेम्प्ट किया है 167 अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 200। और 200 में से 167 किया है, और मेरे लगभग जो मार्क्स बन रहे हैं वो 208 के अराउंड बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पूरे मार्क्स को कैलकुलेट कर लूँ, मतलब मैं बिना गलती वलती को, मतलब गलती वगैरह जोड़ करके भी कर लूँ, तो 208 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरे पेपर जो है सो 200 मार्क्स का था, है ना। ये पूरा पेपर 200 मार्क्स का था। और 200 में से, और जो, सॉरी, ये पूरा पेपर 200 क्वेश्चंस का था, 200 क्वेश्चंस का था। और मार्क्स थे 250, क्योंकि एक क्वेश्चन जो था वो 1.25 मार्क्स कैरी कर रहा था। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स कैरी कर रहा था। तो चूंकि मैंने 167 किया है और मेरे मार्क्स 208 मतलब हो रहे हैं, तो आपको बता दूं मेरी एक्यूरेसी के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि मेरी एक्यूरेसी ये पूरी
39 की 39 मेरे क्वांट में सही होंगे, ठीक है, नो डाउट। रीजनिंग में मैंने 40 आउट ऑफ 40 सही करे हैं। 39 इंग्लिश में से गाइस मैं श्योर हूँ कि मेरे 35 प्लस तो सही ही हो। ये सही है, मेरे 35 प्लस सही हो गया। कंप्यूटर की बात है गाइस, तो कंप्यूटर में मैंने 35 किया हुआ है, सिर्फ 35। सिर्फ नहीं है, बहुत है, मतलब एनफ है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी भी मैंने देखा है अपना, तो 35 एनफ है। 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए कुछ जो अनअवेयर था, और 50-50 का ऑप्शन था, तो मैं 35 करके आया हूँ। और जनरल अवेयरनेस में मैंने सिर्फ 14 किया है। 14 इस वजह से गाइस, इसमें से जो क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस में, ठीक है, आपको बता दूं जनरल अवेयरनेस का कुछ, मैं आपको जनरल अवेयरनेस का बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में बेसिकली जनवरी से क्वेश्चन आया हुआ था, जनवरी 2024 से, ठीक है, जो रिसेंट का ही था। और दिसंबर से आया हुआ था कुछ क्वेश्चंस, और ये 2023 से कुछ एक आध क्वेश्चन नवंबर के भी थे, और बाकी मिक्स क्वेश्चन से सारे इसी मंथ से, इन्हीं मंथ से। तो आपको बता दूं कि जो मेजर क्वेश्चंस थे उसमें से मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे पीसर पीसर एक था, कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड था, उसमें सी का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, PACER। उसमें सी स्टैंड फॉर पूछा था, तो उसमें क्रायोस्फीयर एक ऑप्शन था। क्योंकि चूंकि ये मेरा मैंने पढ़ा हुआ था तो ध्यान में नहीं था, तो ये मेरा गलत हो गया ऑप्शन, इसीलिए मुझे ये अच्छे से याद है, क्योंकि जो मिस्टेक होता है वो हमें ज़्यादा याद होता है ना, तो तो ये क्रायोस्फीयर मेरा थोड़ा सा गलत हो गया। और कई क्वेश्चंस जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड नहीं थे, मतलब इनमें से पूछ रखा था इनमें से कौन सा सही है, या फिर इनमें से कौन सा गलत है इसके रिगार्डिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रखे थे। और बता दूं आपको कि इस बार का कट ऑफ जो रहने वाला है इसमें, वो 190 से लेकर के 200 तक रहने वाला है। मैंने दिल्ली डिवीज़न से अप्लाई किया था, दिल्ली से ही अप्लाई किया था, ठीक है, मैंने दिल्ली से अप्लाई किया था, और दिल्ली में वैकेंसी जो थी वो 7 थी, मेरे कैटेगरी से 7 थी। तो आप समझ सकते हो कि 7 मतलब, और क्योंकि बीच में एक RTI लगा करके लोगों ने पूछा भी था, तो उसमें टोटल जो एप्लीकेशन गया हुआ था वो था 1952, मतलब 1952 के आसपास। तो आप सोच सकते हो कि 1952 यानी कि एक सीट के ऊपर 226 लोग, लगभग 226 प्लस लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होने वाला है। तो जिनका भी एक्यूरेसी, या फिर कहा जाए ना कि जिनका भी पकड़ होगा जनरल अवेयरनेस में, वो बहुत ही अच्छा कर जाएगा, और उसके लिए जॉब रखी हुई है, क्योंकि इससे इजी पेपर तो क्या ही करना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि पेपर का लेवल बहुत ही इजी था, इससे इजी पेपर कभी आया नहीं है, और ना मैंने देखा है किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में। तो गाइस यही था जो भी था, मतलब मेरा तो एग्ज़ाम हो गया, और बचा है SBI क्लर्क का एग्ज़ाम, ठीक है, वो 25 फरवरी को होने वाला है। होप सो रिज़ल्ट कुछ 3-4 दिनों में आ ही जाएगा, और होप फेवर में रहे रिज़ल्ट, क्योंकि एग्ज़ाम वो भी अच्छा ही गया था। तो और गाइस जीके के लिए मैं जनरल अवेयरनेस के लिए मैं मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप लास्ट के 4 मंथ तो ज़रूर कर लेना, लास्ट के 4 मंथ ज़रूर कर लेना, और हो सके तो अगस्त और सितंबर के भी कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि हम लोगों ने पूरी तरह से फोकस किया हुआ था लास्ट के 4 मंथ पे, ठीक है, SBI क्लर्क मेंस के बारे में बता रहा हूँ, 2023 के बारे में। तो हमने सोचा था कि लास्ट के 4 मंथ से ही आएगा जो भी आना है, क्योंकि वही ट्रेनिंग में चल रहा था। बट हुआ क्या ना कि वो 6 मंथ,
ठीक है, वो पूरा 6 मंथ लेकर के लास्ट के 2 मंथ से पूछा था। तो हम लोग सभी जितने भी लोग थे प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सबका एग्ज़ाम इसी वजह से ख़राब हो गया था और हमारा पेपर नहीं निकला था। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो 67 के अराउंड गया था और मेरे मार्क्स 53 या 54 के अराउंड था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मतलब करंट अफेयर्स कितना ज़रूरी है। और सबसे पहले क्या होता है ना कि हमारे पास करंट अफेयर का ही सेक्शन खुलता है, तो हमने तो इतना प्रिपेयर किया हुआ था, बट वहाँ पर ना वो देख करके हम घबरा गए कि यार कुछ आ ही नहीं रहा है। 3 मंथ 4 मंथ हमने किया है लेकिन इतने अच्छे से किया है बट कुछ मिल नहीं रहा है, और जो भी था उससे पहले से था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस कि जो करंट अफेयर का जो प्रिपरेशन है वो आप लोग 6 मंथ लेकर के ही चलना। 6 मंथ बहुत ज़रूरी है, 6 मंथ मस्ट है, मस्ट। अगर इस 6 मंथ करोगे तभी जा कर के आपके 20+ मार्क्स बन सकते हैं, अदरवाइज नो चांस। तो यही था गाइस आपके सामने UIIC